अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 8A को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 8A बेस करती है लाइन ऑफ सिमेट्री पे और मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट एंड ऑफ अ लाइन, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल के अंदर जो कॉन्सेप्ट की फर्स्ट पार्ट की वीडियो है उसमें देखा कि सिमेट्री बेसिकली ज्योमेट्रिकल फिगर्स के अंदर किस तरह की बात या किस तरह की शेप्स को हम सिमेट्रिकल फिगर्स कह सकते हैं। और फिर लाइन ऑफ सिमेट्री पे ज़्यादा हमारा फोकस था क्योंकि यही हमारे एक्सरसाइज मैंने कहा था हम यूज़ भी करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। डिफरेंट फिगर्स हमें दी गई थी जिनमें हमने लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ किया। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे ऑनवर्ड आपको सॉल्व करने से पहले अगर वो कॉन्सेप्ट की वीडियो आप देखते आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, बिकॉज जस्ट यहाँ पे आपको लाइन ऑफ सिमेट्रीज को या तो ड्रॉ करना है या लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हुई है तो आपको फिगर ड्रॉ करनी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई विल सजेस्ट कि पहले वो वीडियो देख लें फिर आगे कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 3, शो विद डॉटेड लाइंस द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल लेटर्स वेयर इट एग्जिस्ट। अब ये मैंने वही कैपिटल लेटर्स जो वहाँ बुक में लिखे हुए थे मैंने यहाँ लिख दिए, थोड़ा साइज इंक्रीज किया है जस्ट टू मेक श्योर कि आपको इजीली लाइन ऑफ सिमेट्री को आप ड्रॉ कर सकें। आपने बुक पे ही करना है, अगर आपने नोटबुक पे करना है तो आपके पास जो अल्फ़ाबेट लिखे होंगे कैपिटल लेटर्स में आप इसी पे लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करेंगे। बहुत सिंपल है, जस्ट ये है कि जहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी वहाँ हम ड्रॉ कर देंगे और जहाँ नहीं करेगी वहाँ पे हम उसको इसी तरह छोड़ देंगे। कुछ ऐसे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आएंगे जहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। 1 बाय 1 डॉटेड लाइन से हमने करना है। अब देखें जो कैपिटल लेटर बी है ये तो बहुत सिंपल है कि आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें और ये डॉटेड लाइन बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दैट मीन इसमें सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। जो आई आपका लेटर है इसमें एक तो आप वर्टिकली ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और हॉरिजॉन्टली भी अगर ड्रॉ करें तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री ही बनती है। 2 कॉन्ग्रेंट पीसेज में हम डिवाइड करते हैं, बिकॉज हमने जहाँ पहले भी बात की तो यही बात की थी कि कॉन्ग्रेंट पीसेज होने चाहिए, यानी जब आप उसका साइज और शेप दोनों चीज़ें सेम आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अल्फ़ाबेट पी। अब देखें पी को मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसमें एग्जिस्ट तो नहीं करती है, लेकिन अगर इसको मैं यहाँ से ब्रेक डाउन करूँगा तो क्या 2 कॉन्ग्रेंट पीसेज आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं वर्टिकली को लाइन ड्रॉ करूँ, क्या ये आपस में जो पीसेस बनेंगे, जो डिवीजन होगी, क्या ये कॉन्ग्रेंट पीसेस होंगे? नहीं। तो दैट मीन पी जो आपका अल्फ़ाबेट है इसका आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट है एक्स। ये बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे डॉटेड लाइन एक ड्रॉ करेंगे, ये आपके सामने नज़र आ रहा है आपको कि इसका साइज़ और इसका शेप जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, कॉन्ग्रेंट पीसेस में आता है और बिल्कुल हॉरिजॉन्टली भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स मतलब डिवाइड हो सकता है। सी जो आपका अल्फ़ाबेट है इसमें भी आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। जो आपके पास जो पीसेज आएंगे, ऑब्वियसली ये अब राइटिंग का स्टाइल ऐसा है कि इसमें आपको शायद श्योर हो, अदरवाइज सी जो एक अल्फ़ाबेट है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री जो उसको 2 कॉन्ग्रेंट पीसेज में डिवाइड कर रही है। जे, अब जे में देखें पी की तरह यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप हॉरिजॉन्टल सिमेट्री ड्रॉ करेंगे क्या ये शेप आएगी? बिल्कुल भी नहीं। और बिल्कुल सिमिलरली अगर आप इसको वर्टिकली ड्रॉ करेंगे तो क्या आपके 2 कॉन्ग्रेंट पीसेज बनते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जे भी आपका ऐसा अल्फ़ाबेट है जहाँ पे आप लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यू के अंदर भी देखने में तो लगता है कि बहुत सिंपल है, लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, जैसे डॉटेड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ, लेकिन ये जो आपके साथ जो क्यू की जो शेप है ये ऐसी है कि ये एग्जैक्ट शेप या कॉन्ग्रेंट पीसेज के अंदर आप इसको नहीं लिख सकते, और हॉरिजॉन्टली भी आपके पास ऐसी फिगर ड्रॉ नहीं हो सकती क्योंकि ये शेप कभी भी इस शेप की आप कॉन्ग्रेंट तो नहीं कह सकते इसको। तो क्यू में भी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। जहाँ तक वाई की बात है, वाई में लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करना बहुत सिंपल है। आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और आप इसको 2 इक्वल पार्ट्स में 2 कॉन्ग्रेंट पीसेज में आप इसको डिवाइड कर देंगे। डी भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप जस्ट सिंपली एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्री ड्रॉ करें, आप उसको 2 कॉन्ग्रेंट पीसेज में डिवाइड कर सकते हैं। के में भी यही है कि आप हॉरिजॉन्टल सिमेट्री ड्रॉ करके 2 कॉन्ग्रेंट पीसेज में डिवाइड कर सकते हैं। अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो होगा आपका वो कॉन्ग्रेंट होगा। आर जो है अब यहाँ पे देखें अगेन, अब नज़र आने में लगता है कि आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, डिवाइड नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री ड्रॉ करें अपर पार्ट थोड़ा सा इसका अलग है, लोअर पार्ट बिल्कुल डिफरेंट है, और अगर आप वर्टिकल सिमेट्री ड्रॉ करें तब भी आपके 2 कॉन्ग्रेंट पीसेज नहीं बनते, दैट मीन आर में भी सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। जेड तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जेड में आप एक डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी जो पीसेज आएंगे ये 2 कॉन्ग्रेंट पीसेज हैं, आप इनका साइज इनको फोल्ड करें, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, आपको क्वेश्चन 1 में बताया था कि सिमेट्री के लिहाज से फिगर में या जिस चीज़ की सिमेट्री आप ड्रॉ कर रहे हैं उसको सबसे आसान ये है कि अगर आप इसको फोल्ड करें तो क्या ये आपके एक दूसरे पे पीसेज आ सकते हैं, यानी क्या इनकी शेप और इनका साइज जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा? तो बिल्कुल जेड के अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं, कॉन्ग्रेंट पीसेज के अंदर काउंट हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास एफ में भी आप कॉन्ग्रेंट आप सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी, और अगर आप हॉरिजॉन्टल करेंगे तब भी आपके 2 कॉन्ग्रेंट पीसेज नहीं बनते। तो दैट मीन एफ जो है ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। कैपिटल एल, इसमें भी आप यही करेंगे, आप अगर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें तब भी या वर्टिकली ड्रॉ करें तब भी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती, तो यहाँ भी आप नहीं कर सकते। यू आपका एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और 2
टू कॉन्ग्रेंट पीसेज में आप उसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं, तो दैट इज़ सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल फिगर बन जाएगी, इसमें सिमेट्री ड्रॉ लाइन सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। जी के अंदर भी जैसे क्यू में था कि आप इसकी लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी शेप ऐसी है कि आपकी जो कॉन्ग्रेंट का वर्ड जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आपके पास जो शेप है जो आप डिवीजन होगी वो आपके पास एग्जैक्ट शेप और साइज करनी चाहिए, वो नहीं आई, तो दैट मीन जी में भी सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। ओ एक सर्कुलर शेप है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया था कि ओ जो है ये सर्कल जो होता है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जितनी मर्जी आप ड्रॉ करें आप ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर से अगर आप ड्रॉ करें 1 2 3 मतलब अनलिमिटेड काइंड ऑफ जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज हर एक लाइन से क्या होगा कि आप उस लाइन ऑफ सिमेट्री को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट है आपके पास वी में भी यही है कि आप एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो ये भी 2 कॉन्ग्रेंट पीसेज में डिवाइड कर देगी। सो ये कुछ अल्फ़ाबेट थे, कैपिटल लेटर्स थे हमारे पास, जिनमें हमने लाइन ऑफ सिमेट्री को चेक किया। कॉन्सेप्ट हमें पहले पता था कि लाइन ऑफ सिमेट्री बेसिकली 2 कॉन्ग्रेंट पीसेज में डिवाइड करने का नाम है। कुछ अल्फ़ाबेट्स में लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, कुछ में एग्जिस्ट नहीं करती, वो मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता दी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Question number 4. Copy the following diagrams and draw the axis of symmetry for each diagram. How many lines of symmetry does each of them have? अब यहाँ भी axis of symmetry का मतलब बेसिकली line of symmetry ही है। एक्सिस जैसे हम x एक्सिस और y एक्सिस की फॉर्म में बात करते हैं, जब डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करते हैं x एक्सिस की जो है वो ये y एक्सिस वर्टिकल होता है और x एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल होता है। इसको आप अपना एक्सिस बोलते हैं जो आपने इससे पहले ड्रॉ किया है, जिसमें हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं। अब जब आप इसकी बात करते हैं फिगर्स के लिहाज से, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स थे और मैंने जो फर्स्ट 6 पार्ट्स हैं वो मैंने यहाँ वही बुक की पिक्चर जो है पेश कर ताकि आपको वो क्वेश्चन समझने में आसानी हो। यहाँ भी करना हमने यही है कि हमने एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है कि जो फिगर्स हैं हमारे पास उनमें किस तरह की एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सकती है जो उस फिगर को इक्वल पार्ट्स में या कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड कर दे। तो ए है, मैं यहीं पर ड्रॉ कर दूंगा और बाद में आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं और अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कितनी उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती हैं। ए पार्ट देखें, फर्स्ट तो ये आपकी डॉटेड लाइन जो वर्टिकल डॉटेड लाइन आएगी ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनती है, बिकॉज अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे तो ये 2 कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल सिमिलरली अगर आप इसके सर्कल से यूं कट करेंगे तो ये भी आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री या 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती हैं ए पार्ट जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दी। बहुत सिंपल है, जस्ट वही लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ। अगर आप वो कंटिन्यू देखते आ रहे हैं और अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर आपके लिए इसको समझना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बी पार्ट के अंदर भी आपके लिए ये फर्स्ट जो है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है जो 2 कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड करती है। बिल्कुल जैसे ए पार्ट में था, यहाँ हॉरिजॉन्टल भी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं जो इसको 2 कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड कर देगी। दैट मीन यहाँ भी आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है ये 2 लाइंस हैं, 2 एक्सिस बन सकते हैं। ये आपका बी पार्ट था। सी पार्ट यहाँ भी आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक वर्टिकल सिमेट्री आप ड्रॉ करें जो इसको 2 कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड कर नजर आ रही है हमें, कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड होती हुई। और बिल्कुल जैसे ए और बी में था कि आप एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हैं, 2 सिमेट्री एक्सिस कह सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपने ड्रॉ की सी पार्ट के अंदर। ये था आपका सी पार्ट। डी पार्ट, यहाँ पे आप उस फिगर को किस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे। अगर देखें ये सर्कुलर शेप होती ये अंदर आपके पास ये जो आईज ये जो स्माइल है ये स्माइली फेस ना होता तो फिर तो आप इसमें कहीं भी लाइन ड्रॉ करते हो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही होती। लेकिन यहाँ पे देखें कितना हम बाउंड है। अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगा? क्या इसकी शेप साइज तो सेम होगा, यानी इक्वल तो 2 पार्ट्स में डिवाइड तो मैंने किया, लेकिन क्या शेप सेम होगी? क्योंकि हम जो बात करते हैं हमने क्या बात की हुई, हमने कहा हुआ है कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने वर्ड यूज़ किया था। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कि शेप भी सेम हो, एग्जैक्ट शेप एंड साइज। तो आपकी 2 चीज़ें होनी चाहिए, एग्जैक्ट शेप एंड साइज। ये थोड़ा सा रिवाइज भी आप साथ कर लेंगे कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है और हमने देखना क्या है। मतलब सिमेट्री के अंदर खाली ये नहीं देखना कि क्या वो डिवाइड करे, जैसे हमने लाइन ड्रॉ की तो डिवीजन हो गई, लेकिन क्या ये शेप सेम आएगी? शेप तो सेम नहीं है। इस तरफ आपकी स्माइली फेस ज़्यादा है, यहाँ पे एक आई आपने कट कर दी है, तो दैट मीन ये आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ बन सकती है? अगर मैं बिल्कुल वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करूँ इस तरह से कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। अब देखें एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनती है कि मतलब पूरी साइज भी इसका सेम आएगा, उसकी जो शेप है वो भी आपके सामने डिवाइड हुई हुई है। तो दैट मीन डी पार्ट के अंदर सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री या एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है जो उसको 2 कॉन्ग्रेंट पीसेस के अंदर डिवाइड कर रही है। ई पार्ट आपके सामने, यहाँ पे आप कितनी लाइंस ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? फर्स्ट तो ये आप वर्टिकल सिमेट्री ड्रॉ करें, देखिए आपकी फिगर आपके सामने 2 कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड हो गई है। बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान से गुजरे, अब भी अगर आप देखें तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनती है। अगर इस लाइन को अपने माइंड से इग्नोर रखें तो आपके सामने ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और थर्ड ये पॉइंट और ये जो पॉइंट बनता है इसके अंदर से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि ये मतलब एक रेगुलर
पॉलीगॉन आप कह सकते हैं इसको। तो यहाँ भी आपके पास जो 3 पॉइंट्स हैं, आप उनमें से तीनों अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली, ये इसको कॉन्ग्रुएंट पीसेस के अंदर डिवाइड कर देगा। ये था ई पार्ट। एफ पार्ट के अंदर देखें, अब यहाँ भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे फोकस करना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इन 2 पॉइंट्स को मिलाएं तो ये जो फिगर बनेगी, देखें ये आपकी कॉन्ग्रुएंट भी है, यानी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। बिल्कुल सिमिलरली अगर आप इस फिगर के अंदर से एक लाइन ड्रॉ करें जो इन 2 पॉइंट्स को मिलाए, तो ये भी आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही होगी। अगर ये फर्स्ट लाइन ना ड्रॉ की गई होती, आपको मैं यहाँ जरा समझाने के तौर पे ये फर्स्ट लाइन जो है अगर रेज कर दूं, अब देखें क्या ये सिमेट्री बनेगी? बिल्कुल। अगर आप इसको भी रेज करें तो आपकी जो थर्ड लाइन बनती है, यानी इस पॉइंट को अगर मिलाएं तो ये भी क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री ही एक तरह से आप अपने माइंड में रख सकते हैं, और वही चीज़ है जिसमें आप उसको डिवीजन कर रहे हैं उसकी कॉन्ग्रुएंट पीसेस के अंदर। तो यहाँ भी आपके पास 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं। ये मैं तीनों ड्रॉ दोबारा कर देता हूँ, जस्ट आपको बताने के लिए, समझाने के लिए उसको मैंने वहाँ से रेज किया था। सो ये थे फर्स्ट 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के, जिसमें हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की। अब जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो मैं यहाँ दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि उसमें हमें कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखें, GHIJKL, यानी फर्स्ट 6 पार्ट्स तो आपने देख लिए। अब नेक्स्ट जो 6 पार्ट्स हैं, यहाँ भी हमें क्या करना है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करना है, और देखना है कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंट पीसेस में डिवीजन होती है किसी फिगर की, और कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जी पार्ट है, यहाँ भी आप देखें आपके पास जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी वो एक ही है, जो वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ करता हूँ तो वो कॉन्ग्रुएंट पीसेस नहीं बनेंगे, यानी शेप और साइज एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो जी पार्ट में आपकी एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। बिल्कुल सिमिलरली देखिए, अगर एच पार्ट में मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँ तो क्या ये शेप सेम है? नहीं। तो इसका मतलब हुआ यहाँ भी एक ही सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, जो कि वर्टिकल सिमेट्री है, जो 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेस के अंदर डिवाइड कर देगी। ये था जी और एच। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका आई पार्ट। यहाँ पे आप अगर फोकस करें तो आपके पास 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती हैं। एक तो वर्टिकल, देखिए इसने 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेस में डिवाइड कर दिया, और बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँ तो ये भी क्या करेगा? 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेस में डिवाइड कर देगा। दैट मीन इसका शेप और साइज एग्जैक्ट होगा। ये था आई पार्ट। अब नेक्स्ट जे पार्ट जो है आपका, यहाँ पे आप अगर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री ड्रॉ करें तो ये तो ड्रॉ की जा सकती है, यानी आपकी जो साइज है और शेप है कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं वर्टिकल ड्रॉ करूं तो क्या ये शेप और साइज सेम आएगा? देखें यहाँ की शेप प्रॉपर राउंड शेप है, सर्कुलर है। यहाँ पे आपके पास कर्व्ड शेप नहीं है, प्रॉपर राउंड नहीं है। दैट मीन आपकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो कि आपने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की, के जो है। अब यहाँ भी देखें, अगर तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये सर्कुलर शेप अगर होती तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनती, लेकिन क्योंकि अब इसकी शेप यहाँ से अगेन सर्कुलर है और यहाँ से ये सेम नहीं है, तो ये शेप्स एग्जैक्ट नहीं आएगी, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। फिर लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल यहाँ, जो इसको इक्वली 2 ऐसे पीसेस में डिवाइड करें जो कॉन्ग्रुएंट हो। अब अगर देखें तो इसका शेप, इसका साइज बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इसमें भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे अगेन आपके पास अब सर्कुलर शेप्स हैं। एक तो आप यहाँ पे अगर इन दोनों को मतलब बिल्कुल डिफरेंशिएट कर दें, अलग कर दें दूसरे से, अगर ये मिले हुए हैं, आप इन्हें जब दूर करेंगे, अलग करेंगे, तो ये क्या 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेस बन जाएंगे एग्जैक्ट शेप और साइज के। तो एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ मैं, जो दोनों को 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट पीसेस के अंदर डिवाइड करे, तो दैट मीन इस फिगर के अंदर हमारे पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री यानी 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती हैं, जो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेस के अंदर डिवाइड कर सकती हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कॉपी दी फॉलोइंग डायग्राम्स एंड मेक ईच ऑफ देम सिमेट्रिकल अबाउट द डॉटेड लाइन। अब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री तो हमें ड्रॉ करके दे दी गई, डॉटेड लाइन तो जो पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की, वो हमें खुद से ड्रॉ करके दे दी गई है। हमने क्या करना है? हमने डायग्राम को कंप्लीट करना है, यानी सिमेट्रिकल फिगर बनानी है। जैसे आपके पास लेट सपोज एक सर्कुलर शेप कोई है, या एक हार्ट की शेप है लेट सपोज, तो आप क्या करेंगे इसको कि अब लाइन ऑफ सिमेट्री ने उसको 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट पीसेस में डिवाइड तो कर दिया था, अब आपने इसको ड्रॉ करके बताना है कि ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट पीसेस बनते हैं या नहीं। तो मैंने वही पिक्चर यहाँ भी पेश किया था कि आपको वही क्वेश्चन की सेंस समझ आ सके, उसको आप ड्रॉ कर सकें। अब यहाँ बहुत सिंपल है, जस्ट आप क्या करेंगे, अब आपके पास तो पेंसिल और स्केल जो आपके पास होगा उसी से आप उसकी हेल्प से ये ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पे ज़रा रफ से ये फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। मतलब करना क्या है, आपको एक ऐसी सिमेट्रिकल फिगर ऐसी बनानी है जो बिल्कुल इसके साथ एग्जैक्ट शेप और साइज़ की हो। ऑब्वियसली यहाँ क्योंकि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बाय यूजिंग माय पेन, तो यहाँ से कुछ फिगर में एग्जैक्ट आपको शेप नज़र ना भी आ रही हो, तो जो आपने ड्रॉ करनी है बुक के ऊपर, उसको ज़रा ख्याल करना है कि आप स्केल का यूज़ करते हुए या सर्कुलर स्केल यूज़ करते हुए आप उसको इसी तरह ड्रॉ करेंगे। बी पार्ट के अंदर भी अब देखें, एक लाइन यहाँ से ऐसे जाएगी, और फिर ये लाइन इधर आने के बाद यहाँ से ऐसे जाके और यहाँ से इसको मीट कर देंगे। इन शॉर्ट ये कि आपने वो जो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की थी, वो 2 कॉन्ग्रुएंट जो पीसेस आप बनाते हैं उनको यहाँ बना के आपको इस शेप को कंप्लीट करना है। दैट इज़
द क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करने का मेथड होगा। ओके, यहाँ से एक कर्व शेप बनती है जो ऐसे जाएगी और फिर यहाँ से यही कर्व शेप दोबारा आके इस पॉइंट को मिलेगी। ये था आपका डी पार्ट। एस पार्ट के अंदर एक ये सर्कुलर शेप है, पहले सर्कल को कंप्लीट कर लें। ये आपकी ये सिमेट्रिकल फिगर है और ये थोड़ी सी ऐसे कर्व शेप है, इसको यहाँ से ला के आप कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज़ ई पार्ट। एफ पार्ट के अंदर आपका पैरेललोग्राम बनता है। पैरेललोग्राम के अंदर आप इसको, जैसे ये फिगर बनी हुई है, आप इधर एक फिगर जाएगी और फिर आपकी ये पैरेललोग्राम की एक लाइन यहाँ पे आती है, इसको ज़रा अगेन ड्रॉ कर लें और इसको यहाँ से यहाँ मिला दें, दैट इज़ सिमेट्रिकल फिगर। ये आपकी मतलब आपने उस लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ उस फिगर को कंप्लीट किया। ये थे फर्स्ट 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पेश करता हूँ और उसको भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देख लें, जी एच आई जे। नेक्स्ट 4 पार्ट्स हैं। यहाँ भी आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करके खुद से दी हुई है, आपने जस्ट जो फिगर है उसे कंप्लीट करना है। एक आपकी यो स्ट्रेट लाइन यहाँ से ये आएगी और ये स्ट्रेट लाइन और फिर ये कर्व्ड शेप बनेगी जो आपकी ये सिमेट्रिकल फिगर कंप्लीट होती है। बिल्कुल इसी तरह एच पार्ट के अंदर आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे। जस्ट ये कि आपने इस फिगर को कॉपी करना है, लेट सपोज ये, और यहाँ से आप इसको आगे थोड़ा ले जाएँ क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, और ये इसी तरह बिल्कुल इधर आ जाएगी और फिर ये लाइन यहाँ से मिला के ये, और ये आपके पास एक सिमेट्रिकल फिगर, इसके अंदर एक रेक्टेंगल है स्मॉल सा, वो रेक्टेंगल भी यहाँ पे ड्रॉ कर लें। ये आपने स्केल से और पेंसिल से ड्रॉ करनी है ये फिगर आपकी। अब ये सिमेट्रिकल फिगर है जिसको आप कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, जिसका शेप और साइज़ क्या है, सेम। आई पार्ट में आ जाएं। यहाँ ये पहले सर्कुलर शेप है जो थोड़ी सी राउंड कर्व शेप के अंदर आती है, इसको पहले ड्रॉ करें और फिर ये लाइन नीचे की तरफ ले आएँ और फिर यहाँ पर एक कर्व शेप ड्रॉ करें। नाउ दैट इज़ सिमेट्रिकल, कि इसका कॉन्ग्रुएंट शेप और साइज़ होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने जब खुद ड्रॉ करनी है तो वहाँ पर आपने ये ख्याल करना है कि ये शेप इसके साथ सिमेट्रिकल नज़र आए। अब यहाँ से ये आपकी एक कर्व शेप बनती है जो यहाँ तक आएगी और अगेन ये आपका एक 8 लेट सपोज कंप्लीट हो रहा है और ये सर्कुलर शेप है, इसको भी आपने कंप्लीट कर लिया। तो कॉन्सेप्ट वही है, जस्ट जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट फिगर दी गई थी, आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके उनको डिवाइड किया था। अब यहाँ वो लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ड्रॉ करके दी गई है, आपने उस फिगर को कंप्लीट करना है बताने के लिए कि आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनती है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स टू मेक इट सिमेट्रिकल अबाउट डॉटेड लाइन। बिल्कुल क्वेश्चन 5 की तरह यहाँ भी आपके पास डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आपको प्रॉपर जो ग्राफ है वो ड्रॉ करके दिया गया है। 3 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 6 के, मैंने तीनों यहाँ पेस्ट कर दिए हैं। यहाँ भी आपने यही करना है कि सिमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करनी है, यानी जो फिगर आपके सामने ड्रॉ की हुई है। जैसे हमने इमेज, मिरर इमेज की बात की थी कॉन्सेप्ट के शुरू के अंदर, कि आपने इमेज का जो कॉन्सेप्ट बनता है, यानी आप अगर यहाँ से ड्रॉ करना चाहेंगे तो आपको क्या माइंड में रखना है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन से आप लाइन मिलाएं। आप यहाँ से ये बॉक्स भी काउंट कर सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5, तो यहाँ से भी 1 2 3 4 5 बॉक्सेस, एक ये लाइन ड्रॉ कर लें। फिर यहाँ से एक डॉटेड लाइन अपने पास ड्रॉ कर लें काउंट करके 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ से, और ये वाला पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जब इसको आप मिलाएंगे, लेट सपोज यहाँ से अगर मैं एक लाइन के थ्रू इनको मिलाता हूँ, यानी ये पॉइंट आप स्केल रख के इस पॉइंट को मिलाएं, यहाँ से आप ये इस पॉइंट को मिलाएं और फिर ये ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें। सो ये जो आपकी ये लास्ट लाइन में दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, ये वो आपकी सिमेट्रिकल फिगर होगी। अब आप बाद में चाहें तो आप ये डॉटेड लाइन जो है इसको रेस कर दें और ये आपकी वो एक सिमेट्रिकल फिगर पूरी ड्रॉ हो जाती है। ये हमने किस तरीके से किया, जो शुरू में हमने कॉन्सेप्ट की बात की थी, मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट। अब यहाँ भी यही करें आप, सेकंड जो फिगर है इस फिगर की आप एक मिरर इमेज ड्रॉ करें, यानी यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से नंबर काउंट कर लें। लेट सपोज यहाँ से अगर आपके जितने भी ये बॉक्स बनते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी आपके 6 पॉइंट्स होने चाहिए। फिर यहाँ से आप इनको काउंट करके यहाँ पे आपकी फिगर देख लें, यहाँ पे आपने इसको मीट करना है, ये डॉटेड लाइन है आपकी। फिर यहाँ से ये चेक करें कि कितने फिगर पे आपने राउंड शेप लगानी है, 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5, ये आपका डॉट मैंने लगा दिया इसीलिए। और फिर यहाँ से आप ये मतलब आपने अपने पॉइंट्स को और डॉट को गिनते हुए, इसलिए आपको ग्राफ की सूरत में ये ड्रॉ करके दिया गया है। अब आपके लिए बहुत सिंपल है, आप इस डॉटेड लाइन के बजाय एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ करें। मैं ज़रा कलर करता हूँ चेंज, ताकि नज़र आ जाए कि सिमेट्रिकल फिगर हमारी कौन सी है। ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आपकी, यहाँ से ये जाके यहाँ मिलेगी। अब ये आपको एक राउंड शेप बनानी रखे तो यहाँ मिले। अब नेक्स्ट आपको इस फिगर को यहाँ मिलाना है और ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन। मैंने ज़रा रफ से ड्रॉ की है, स्केल का यूज़ नहीं किया, लेकिन जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप सिंपली एक स्केल का यूज़ करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। असल तो पॉइंट ये है कि जो आपने फिगर ड्रॉ करनी है उसमें कॉन्सेप्ट आपको पता हो कि आपने कैसे ये डॉट गिनने हैं, कैसे ब्लॉक्स गिनने हैं, जो आपका मिरर इमेज बना के आपको एक सिमेट्रिकल फिगर बना के दे देते हैं। नेक्स्ट आपका जो सी पार्ट है, यहाँ भी आपने यही करना है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, अब इसकी आप सिमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी
ये फर्स्ट लाइन यहाँ से आप इसको नीचे स्ट्रेट ले आएँ, फिर यहाँ से आपकी ये लाइन यहाँ पे, और फिर इसको आप यहाँ मीट करेंगे, और लास्ट में ये लाइन जब यहाँ से मीट कर जाएगी, नाउ दिस इज सिमेट्रिकल टू दिस। अगर आपके पास एक काइट सी फिगर बनती है, आप इसको अगर ड्रॉ करें। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कंप्लीट हमारा ये डॉटेड लाइन वाला, कि जो हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन के अंदर हमने एक कंप्लीट फिगर के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके उनको 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेस में डिवाइड किया। बिल्कुल वैसे ही अगर हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करके दी जाए तो हम कैसे खुद से सिमेट्रिकल फिगर ड्रॉ कर सकते हैं रिलेटेड टू दैट डॉटेड लाइन, उसी के रिलेटेड हमने वो फिगर ड्रॉ करनी होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Question number 7. Copy the following diagrams and make each of them symmetrical above the 2 dotted lines. A has been done for you. अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन 5 और 6 से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है कि आपकी जो डॉटेड लाइन जो एक्सिस कंप्लीट ड्रॉ करके आपको दिया गया, इसके भी 8 पार्ट्स हैं। 4 मैंने फर्स्ट 4 यहाँ पेस्ट कर दिए हैं, नेक्स्ट जो 4 है हम इसके बाद पेस्ट करके यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। करना क्या है, हमें यहाँ पे डॉटेड लाइन के साथ हमें सिमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करनी है, और हमें ये साथ लिखा भी हुआ है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो डन कर दिया गया, यानी आपने कंप्लीट एक्सिस को कंप्लीट करना है। यानी आपके 4 जो आपके एक्सिस बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सब में आपने वो फिगर ड्रॉ करनी है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं इसकी एक वो सिमेट्रिकल फिगर बनाना चाहूँ तो एक ऐसी लाइन है जो कंप्लीट यहाँ तक जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ से आप एक ऐसी लाइन इसके साथ मीट करेंगे, इसको यहाँ मिला भी दें, और फिर ये लाइन वापस यहाँ नीचे आएगी, और ये आपकी वो सिमेट्रिकल फिगर है। अब ये एक सिमेट्रिकल फिगर है जो कि इस पॉइंट पे बिल्कुल कंप्लीट इसके साथ मैच करनी चाहिए। अब नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह की आपने 4 लाइंस यहाँ भी ड्रॉ करनी है, मतलब एक ये आपकी लाइन आएगी, इसको आप यहाँ पे लेंथ भी उसकी मेजर कर सकते हैं, आप आपके अपने पास चॉइस है। मैं यहाँ पे इसीलिए इसको खुद से अपने हिसाब से आप इसको रख के इसकी लेंथ मेजर करके फिर आप इसकी सिमेट्रिकल फिगर, यानी आपकी ये लाइन यहाँ मिली हो, और फिर आप इसके ऐसी उसको मीट करेंगे कि आपकी एक कॉन्ग्रुएंट फिगर की एक प्रॉपर उसकी वो शेप नज़र आए कि आपने उसे कॉन्ग्रुएंट बनाना है। ज्योमेट्री के अंदर एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि इसमें मार्जिन ऑफ एरर जो होता है ये लाजमी रहता है, ह्यूमन एरर। आप कभी भी कोई एंगल ड्रॉ करते हैं, एक्सरसाइज 7A 7B में हमने देखा, उसके बाद भी जो हमारे पास ऐसे पॉइंट्स आए। अब यहाँ पे भी ड्रॉ तो ऑलमोस्ट हमने कर दी सिमेट्रिकल फिगर हमारे पास, लेकिन कहीं ना कहीं कोई साइज़ का डिफरेंस ऐसा नज़र आ रहा है हमें, जो आप इसको मेजर करके भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा एरर मजीद रह जाता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए कि डॉटेड लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री बेसिकली क्या कहती है कि आप कैसे एग्जैक्ट शेप और एग्जैक्ट साइज़ के अंदर उनको ड्रॉ कर सकते हैं। सी पार्ट देखें। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, एक डॉटेड लाइन। अब यहाँ तो मैं सिंपली एक डॉटेड लाइन इसको सर्कल को कंप्लीट करने के लिए ये करूँगा, और इसकी अब इमेज क्या बनेगी, यहाँ ये पॉइंट है जो मैंने आपको शुरू में वहाँ बताया था, जो आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट जब हुआ था कि आपने जो एक पॉइंट है या कोई भी जो लाइन है, कोई शेप है, उसका मिरर इमेज कैसे बनता है। लेट सपोज ये अगर एक इमेज है तो ये उसका वो मिरर इमेज होगा। इसको ज़रा अगेन ड्रॉ कर लें, और सर्कुलर शेप है एक, तो आप सर्कुलर शेप कंप्लीट भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप एक सर्कुलर शेप को खुद से कम्प्लीटली ड्रॉ करके वो भी यहाँ पे पेस्ट किया जा सकता है। जितना इसका साइज़ है इतना ही एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जाए, और ये उसके बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। बिल्कुल इसी तरह अब इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ 4 जगह पेस्ट कर दूँ तो ये भी आपका एक यहाँ से ये सर्कल इसके साइज़ का है, और बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे ये वाला आपका 3rd सर्कल आ जाएगा, और अगेन अगर आप एक दफ़ा पेस्ट करें तो ये आपका 4th सर्कल। तो इन शॉर्ट आपने डॉटेड लाइन के अगेंस्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये 5 और 6 से इसी तरह डिफरेंट, जो मैंने शुरू में कहा था कि थोड़ा डिफरेंट है उससे, कि यहाँ पे आपने एक्सिस को कंप्लीट करना है, यानी आपके 4 जो क्वाड्रेंट हैं वहाँ पे आपकी वो पूरी इमेज बननी चाहिए, पूरा उसका एक्सिस नज़र आना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कॉन्सेप्ट है। तो ये फर्स्ट 4 पार्ट्स थे ABCD, जहाँ पे हमें एक्सिस को कंप्लीट किया और सिमेट्रिकल फिगर्स बनाई। अब नेक्स्ट जो 4 पार्ट्स हैं देखते हैं उसमें हमें क्या चीज़ ड्रॉ करनी है। ओके, नेक्स्ट 4 पार्ट्स EFGH। यहाँ भी आपको क्या करना है, आपको वही सिमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करनी है। आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, आप इसको मेजर भी कर सकते हैं उसकी डायमेंशन को देख के, और फिर यहाँ से आपको इसको ऐसे ड्रॉ करना है। ये आपकी डॉटेड लाइन की सिमेट्री हो जाएगी जो बिल्कुल उसके साथ रिलेट करती है। लेकिन जैसे आपने वहाँ ड्रॉ किया, मैंने क्या बताया, 4 कोऑर्डिनेट आपने कंप्लीट करने हैं, और फिर यहाँ से आप एक लाइन यूँ ड्रॉ कर देंगे, और जो लास्ट लाइन होगी वो यहाँ से यहाँ पे आने के बाद इसको आप यहाँ से यहाँ मिला देंगे। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ सिमेट्री जो डॉटेड लाइन पे आपने ड्रॉ करनी है। इसको थोड़ा सा मजीद आप आगे इंक्रीज भी कर दें। ओके, नेक्स्ट आपके पास कौन सी फिगर है, F पार्ट के अंदर अगेन आपने एक आपके पास
मिनी ट्रायंगल काइंड ऑफ एक्सिस को मिला के ट्रायंगल बनती है, तो बिल्कुल आपके लिए आसान है कि आप यहाँ से एक लाइन यहाँ मिलाएं और यहाँ से इस लाइन को जो ये एक्सिस का सेकंड पॉइंट है यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट कर दें। जैसे आपने टॉप पे आपकी ट्रायंगल बनी है, बिल्कुल वैसे ही बॉटम पे भी आपकी ट्रायंगल बननी चाहिए, यानी आपने 4 जो क्वाड्रेंट हैं वो कंप्लीट करने। सो ये है आपकी सिमेट्रिकल फिगर जो डॉटेड लाइन पे आपने ड्रॉ करनी है। ये तो बहुत आसान है, आपका एक रेक्टेंगल है, आप 4 रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। वो यहाँ पे आप सिंपली 4 रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसको पेस्ट कर दें, वो सबसे आसान है। और इसी साइज़ का होना चाहिए जो साइज़ आपके सामने है, ऑलमोस्ट ये आपका साइज़ बनता है। इसे आप कॉपी करके या आप ड्रॉ करते हुए तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं कि आपके पास 4 उसकी जो इमेजेस हैं वो आनी चाहिए, आप उसको वहाँ पेस्ट करेंगे। आपका जी पार्ट है जिसमें आपने 4 उसकी मिरर्स ड्रॉ कर दी, सिमेट्रिकल फिगर्स, और लास्ट में आपके पास जो फिगर रह गई इसमें आप अगेन लाइन के थ्रू आपने ड्रॉ करना है। तो लाइन पे आ जाएं और लाइन ड्रॉ करते हुए आप ये फिगर कंप्लीट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ओके, और फिर ये लाइन आपकी आके इस पॉइंट को यहाँ पे थोड़ा सा यूँ कर्व शेप में मिलती है, और उसके बाद नीचे भी बिल्कुल ऐसे ही ये लाइन यहाँ तक आएगी और ये लाइन फिर जाके एक्सिस को मिलेगी। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आएगी और ये भी जाके एक्सिस को यहाँ से ऐसे मिलेगी। और फिर इसके अंदर इंटरनली भी एक चीज़ ड्रॉ हुई हुई है, ये जो अंदर की लाइन है जो मीट करती है, इसको भी आप 4 कॉर्नर से यहाँ मीट कर देंगे, 1, देन ये 2, ये 3 और 4th वन तो ऑलरेडी आपके लिए कंप्लीट हुई हुई थी। सो ये वो सिमेट्रिकल फिगर्स हैं जो आपने ड्रॉ करनी थी। 4th वन ड्रॉ है तो इसलिए वो ज़रा कलर चेंज है, इसलिए आपको फील हो रहा होगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगेन क्वेश्चन 5 और 6 की तरह ही है, लेकिन वहाँ पे जस्ट हमें एक जो फिगर है उसी की सिमेट्री ड्रॉ करनी है। यहाँ हमें पूरे एक्सिस को देख के चलना है कि जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं एक एक्सिस के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो कंप्लीट फिगर उसका इमेज बन के आए, चाहे वो पॉइंट है, चाहे वो लाइन है, चाहे वो सर्कुलर शेप है, उसकी सारी की हमें सिमेट्रिकल फिगर्स ड्रॉ करनी है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। खुद ही कह दिया गया है कि जो फिगर्स आपको 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, जितने भी आपके पास फिगर्स हैं उनमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। कहता है एक तो ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी आप उसको ड्रॉ करें, एंड राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक आपने नहीं देखी हुई। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का हमारी, और इसमें हमें वो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ भी करनी है, और एक नई चीज़ भी आप सीख लेंगे कि उसकी इक्वेशन क्या होगी उस लाइन की जो सिमेट्री को, उस फिगर को सिमेट्री के तौर पर कट करेगी, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके सामने बड़ा सिंपल है कि आपके पास एक फिगर है, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने का मतलब ये है कि आप इस पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इसको 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेस में डिवाइड कर दे। तो मैं इसको अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करता हूँ, सो ये एक वर्टिकल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ जो बी पॉइंट से और डी पॉइंट से होती हुई गुजरे, सो ये 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेस पे डिवाइड कर रही है। अब आपने फोकस ये करना है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमने किस पॉइंट से शुरू की, मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे अगर आप फोकस करें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होती है, किस पॉइंट की ये लाइन है। फोकस इस बात पे रखना है कि क्या वाई एक्सिस का कोई पॉइंट था, ये लाइन क्या वाई को रिलेट करती है, नहीं, ये पॉइंट वर्टिकल है, दैट मीन ये एक्स से जा रही है। तो आपने एक्स की तरफ देखते हुए देखना है कि आपके एक्स के कौन से पॉइंट से ये लाइन शुरू होती है। वो जो पॉइंट होगा वो आपके पास आपकी इक्वेशन बन जाएगी, यानी वो जो एक्स की वैल्यू होगी, यही अगर ये लाइन वर्टिकल होती, हॉरिजॉन्टल सॉरी होती, तो हम वाई की वैल्यू लिखते। तो दैट मीन जो ए पार्ट है इसका सोल्यूशन लिखूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा सोल्यूशन लाइन ऑफ सिमेट्री तो मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ, इसी के ऊपर चाहे लिख दें, चाहे आप साइड पे लिखें, यहाँ पे भी लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 2, या यहाँ पे लिख दें ए पार्ट जो है इसका x इज इक्वल टू 2 इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री, कि वो जो उसको 2 इक्वल पीसेज में या 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में जो डिवाइड कर रही है लाइन, वो लाइन कौन है, x इज इक्वल टू 2 इज़ द लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख सकते हैं, या लाइन ऑफ सिमेट्री भी लिखा जा सकता है। मैं इक्वेशन ऑफ लाइन जो उसने पूछा है वही लिख रहा हूँ। सो x इज इक्वल टू 2 इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, कि वो जो लाइन ऑफ सिमेट्री जो 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेस में डिवाइड करती है उसकी इक्वेशन जो है वो x इज इक्वल टू 2 है। अगेन यहाँ ये बात दोबारा सुन लें, अगर आपकी ये लाइन वर्टिकल है तो आपने x के साथ रिलेट करना है। देखिए अगर यहाँ से होती तो मैं 2 और 4 के मिड में 3 होता, मैं x इज इक्वल टू 3 लिख देता। अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती और 4 से करती है, लेट्स सपोज यहाँ से ये कट करती, नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वहाँ करते हुए आपको ये आइडिया हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये कॉन्सेप्ट अपना समझ लें कम्प्लीटली कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो जिस पॉइंट को रिलेट करेगी उस पॉइंट को आपकी इक्वेशन बनेगी। ये था आपका ए पार्ट। चेक करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, अगेन आपके पास एक फिगर है, आपको ग्राफ ड्रॉ करके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको जस्ट एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसको 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेस में डिवाइड कर दे, बहुत सिंपल है, कोई वर्टिकल लाइन तो ड्रॉ नहीं हो सकती, एक
हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ होती है जो अगर 4 से स्टार्ट की जाए यानी ए पॉइंट से गुजरते हुए इस फिगर को 2 कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड कर देती है। बिल्कुल यहाँ आपका वो कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो जाएगा जब आपने बात कर रहा था आपसे कि अगर आपकी ये हॉरिजेंटल लाइन होगी, अब ये देखें कहाँ से स्टार्ट हुई 4 से, तो वाई किसकी वैल्यू है 4, वाई एक्सिस पे है ना, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस पहले हम बात कर चुके हैं। तो इसलिए वहाँ तो मैंने लिखा ए पार्ट में कि वो एक्स की 2 से स्टार्ट हो रही थी, यानी एक वर्टिकल लाइन थी जो एक्स के साथ रिलेट करती है, ये हॉरिजेंटल लाइन है जो वाई के साथ रिलेट करती है। तो दैट मीन इसकी जो इक्वेशन होगी वो y इज इक्वल टू 4, यानी लाइन अगर सोल्यूशन में लिखेंगे जैसे मैंने वहाँ लिखा था तो आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 4 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री, के जो इसको 2 कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड करने वाली लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4, यानी y की 4 से एक अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो इस फिगर को 2 कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड कर दिए, ये मतलब होता है इक्वेशन का। सो नेक्स्ट जो सी पार्ट है उसमें देखते हैं कि हमें कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ओके, सी पार्ट देखें, अगेन आपके पास एक फिगर है, आपको लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जरा हम रफ सी एक ड्रॉ करते हैं। अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूं, क्या ये 2 कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड कर रही है, दैट मीन ये तो वर्टिकल सिमेट्री नहीं हो सकती। क्या यहाँ पे कहीं कोई सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ भी बड़ा सिंपल है कि एक ऐसी लाइन जो यहाँ से स्टार्ट हो, ए और ई के पॉइंट से गुजरे, ये इसको 2 कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड करके देखेंगे। इसको अगर आप फोल्ड करेंगे तो ये एफ का पॉइंट डी पॉइंट पे आ जाएगा, जो मैं शुरू से बात करता आ रहा हूँ कि ये फिगर सिमेट्री के अंदर आपकी ये फोल्डिंग की टेक्निक यूज होती है। यहाँ उसने पॉइंट बना के दिखा दिए ग्राफ पे, ये एच का पॉइंट बी पे आ जाएगा, ये प्रॉपर यूं फिगर एक दूसरे के ऊपर, अगर ये पेज की फॉर्म में होता तो ये फोल्ड हो जाता। अब इसकी लाइन क्या बनेगी, बहुत सिंपल है, देखें किस जगह से शुरू हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो किससे रिलेट करेगी, वाई के साथ। वाई की कौन सी वैल्यू, 2 और 4 के मिड में कौन सी वैल्यू होती है, 3, तो इसकी जो लाइन ऑफ इक्वेशन बनेगी वो y इज इक्वल टू 3 बनेगी। यानी इस फिगर को आप किसी को भी अगर कह दें कि y इज इक्वल टू 3 इज द लाइन इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो उसको समझ आ जाएगी कि 3 के पॉइंट से एक लाइन मैंने ड्रॉ करनी है, y इज इक्वल टू 3 से लाइन ड्रॉ करनी है जो इस फिगर को 2 कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड कर देगी। ये था आपका सी पार्ट। लास्ट पार्ट है डी पार्ट, देखते हैं उसमें हमें किस लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करना है। ओके, डी पार्ट जो एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है। यहाँ भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है और फिर देखना है कि उसकी इक्वेशन क्या बनती है। अगर आप ये रफ सी एक ड्रॉ करने के लिए आप इंसानी के लिए देखें, देखने में तो लगता है कि शायद की बात अगर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कीजिए तो ये इक्वल आ जाएगा, लेकिन ये पॉइंट अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है। एफ से लेके जो इधर का डिस्टेंस है देखें, ये 1 से स्टार्ट होकर 4 पे जा रही है, ये 4 से 6, यानी ये 2 सेंटीमीटर लेट सपोज है और ये 3 सेंटीमीटर। तो दैट मीन इसकी शेप तो कहीं ना कहीं हमें सेम लगती है लेकिन साइज सेम नहीं है, इसलिए हम कॉन्ग्रेंट की बात नहीं कर सकते, ये हमारी लाइन सिमेट्री नहीं होगी। तो फिर और कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर सकती है, एक वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ की जाए जो ऐसी ड्रॉ हो तो ये इनको 2 कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड कर रही है। अब देखें ये सी पॉइंट जाके फोल्ड हो जाएगा एफ पे, ये डी फोल्ड होगा ई पे, बी और ए आपस में फोल्ड हो जाएंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है और कहां से ड्रॉ हुई, वर्टिकल लाइन। तो दैट मीन हमें एक्स के साथ देखना पड़ेगा, एक्स की कौन सी वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू 4। तो दैट मीन डी पार्ट के लिए जो लाइन ऑफ इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन जो होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी वो x इज इक्वल टू 4 होगी। यानी अगर आप सिंपल ये लिख दें कि x इज इक्वल टू 4 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो जब भी कोई इस फिगर को सिमेट्रिकली फिगर कर ड्रॉ करना चाहेगा, उसको ब्रेक डाउन करना चाहेगा, तो उसे पता है कि हमने x इज इक्वल टू 4 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो इस फिगर को 2 कॉन्ग्रेंट पीसेस के अंदर डिवाइड कर देगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ आपका। यहाँ पे एक्सरसाइज में काफ़ी डिटेल के अंदर हमने सिमेट्री के बारे में, सिमेट्रिकल फिगर्स के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में हमने पढ़ा। जितना भी कॉन्सेप्ट था काफ़ी डिटेल के अंदर देखा, एक्सरसाइज भी यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई। कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो, क्वेश्चन जो आपने पूछना हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।